घर में रखी जाने वाली मूर्ति, घंटी और जलने वाले दीपक के साथ कुछ न कुछ गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हम बर्बाद भी हो सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं, इसीलिए आप भूल कर भी वह गलती मत करना। अगर आप गलती कर देते हैं तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। आपके घर में जो कभी सफलता नहीं मिल पाएगी। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि हम सभी अपने घर में पूजा तो करते ही हैं, और पूजा घर में दीपक, घंटी, मूर्ति, ये सब सामान मिलना आम बात है। ये सभी के पास मिल जाते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो लोग जाने अनजाने में कर बैठते हैं, वह भी हमें पता होना चाहिए। हमें अपने पूजा घर में ऐसे ही किसी भी वस्तु को पवित्र मानकर नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग किसी भी वस्तु को पवित्र मानकर अपने पूजा घर में रखने की गलती कर बैठते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपने पूजा घर में कौन कौन सी वस्तुओं को रखना चाहिए और कौन सी वस्तुओं को नहीं, किन्हें रखना शुभ माना जाता है और किन्हें रखना अशुभ। हमें सुबह और शाम को कितने बजे पूजा करनी चाहिए और पूजा करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसीलिए वीडियो को आप पूरा देखिए, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको पूजा घर में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे तीज जय त्योहार धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, जिससे कि लोग पूजा घर में की जाने वाली गलतियों से बच सके। अगर आप हमारे द्वारा बताए गए छोटी छोटी अनजाने में की हुई गलतियों को नहीं करते हैं तो आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको हर जगह सफलता मिलती चली जाएगी। हम सभी किसी न किसी भगवान की तो पूजा करते ही हैं, क्योंकि पूजा करने से हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है, हमें मानसिक शांति का अनुभव होता है। लेकिन हम जो छोटी छोटी अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, उसे हमें अपने द्वारा की हुई पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है, और हम उन छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा करते रहते हैं। हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में भी छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है, जिससे कि हम अपने द्वारा की गई पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सके और हमारे घर के मंदिर में रखे हुए दीपक और घंटे का सही उपयोग करें। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो दिया हम जलाते हैं वह या तो पीतल का या फिर स्टील का होना चाहिए, और उसे रोजाना अच्छे से साफ करना चाहिए। मिट्टी का दिया हमें किसी विशेष अवसर पर ही काम में लेना चाहिए। रोजाना हमें मिट्टी का दिया नहीं जलाना चाहिए। घर के बाहर मिट्टी का दिया जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है और घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। मिट्टी का दिया वैसे तो शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप मिट्टी का दिया उपयोग में लेते हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी का दिया एक बार ही काम में लिया जाता है, उसे हम दोबारा काम में नहीं ले सकते। अब मैं आपको घंटी से संबंधित सावधानी रखने के बारे में बता देता हूं। आपको पूजा करते समय घंटी कैसे काम में लेनी है और कितनी बार बजाना चाहिए और कब बजाना चाहिए। घंटी बजाने से, उसकी मधुर ध्वनि से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक शक्ति हमारे घर से बाहर चले जाती है। घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। अगर हम घंटी को गलत दिशा में रख देते हैं या फिर गलत तरीके से बजा देते हैं तो यह हमें शुभ फल देने के बजाय उल्टा ही प्रभाव डालती है। हमें पीतल की घंटी हमारे घर में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि यह सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है, और इसे कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में रखना अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा मंदिर के प्रवेश द्वार के पास रखना चाहिए, क्योंकि हम जब भी अपने घर के मंदिर में या फिर किसी भी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान को हमारे आने का एहसास दिलाते हैं। और हो सके तो आप अपने घर के मंदिर में गरुड़ की नक्काशी बने हो, वह घंटी काम में लें। घंटी की ध्वनि से हमारे घर का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र हो जाता है। जब भी आप भगवान को भोग लगे तो हमें 5 बार घंटी बजना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर भोग को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। हमें पूजा करते समय जोर जोर से घंटी नहीं बजनी चाहिए और बहुत ज्यादा लंबे समय तक भी नहीं बजना चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ दाहिने हाथ में पकड़कर बजाना चाहिए और बजाते समय हमारा मुंह पूजा स्थल की तरफ होना चाहिए। हमें सुबह पूजा करते समय ही घंटी बजाना चाहिए। शाम के समय हमें घंटी नहीं बजाना चाहिए।
अगर आप शाम के समय घंटी बजाते हैं तो आपको अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। और अगर आप किसी भी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते समय हमें घंटी जरूर बजाना चाहिए। घंटी बजाने का अर्थ यह होता है कि भगवान के दरबार में हमारी उपस्थिति लग जाती है। मंदिर के बाहर आते समय हमें घंटी नहीं बजाना चाहिए। यह छोटी छोटी बातें दिखने और सुनने में आम होती हैं, लेकिन हमें इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हुए पूजा को करते हैं तो हमारी पूजा का हमें पूरा फल प्राप्त होता है। आप अगर कुछ विशेष उपाय हमसे पूछना चाहते हैं तो आप अपनी राशि हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको आपकी राशि के अनुसार उचित उपाय बता दूंगा, जिस करने से आपको पूरा फल प्राप्त हो। आपको पूजा करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा पूजा करते समय अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा में मुंह करके पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में बनी रहती है और हमारे पूजा का हमें पूरा फल प्राप्त होता है। अगर आप पूर्व दिशा में मुंह करके पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप पश्चिम दिशा में मुंह करके भी पूजा कर सकते हैं। उत्तर दिशा में भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी दक्षिण दिशा में मुंह करके पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने घर में पूजा स्थल को कभी भी सीढ़ियों के नीचे नहीं बनना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है और इससे हमारे घर में नकारात्मकता ज्यादा फैलती जाती है। भगवान की जो मूर्तियां अपनी पूजा स्थल में रखते हैं उसे नीचे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। सीधे जमीन पर रखना मूर्ति को अशुभ माना जाता है। इससे हमें अपनी पूजा का पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऊंचा रखने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और हमारे घर में शुद्धता और पवित्रता बनी रहती है। हमें पूजा करते समय आसन बिछाकर ही बैठना चाहिए। अगर आप आसन्न पर बैठकर पूजा नहीं करते हैं तो वह पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। आसन्न पर बैठकर पूजा करना शुभ माना जाता है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आपका आसन्न भगवान के आसन्न से ऊंचा नहीं होना चाहिए। हमें अपने पूजा घर में एक भगवान की एक ही तस्वीर रखनी चाहिए। एक से अधिक तस्वीर हमें नहीं रखनी चाहिए, और अगर कोई तस्वीर खंडित हो गई हो या टूट गई हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। अगर आप टूटी हुई तस्वीर मूर्ति अपने पूजा स्थल पर रखते हैं तो फिर उस घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और घर का वातावरण सही नहीं होता है। इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है और हमें अपने घर के मंदिर में शिवलिंग जरूर रखना चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। हम भगवान को जो भी फूल माला अर्पित करते हैं वह हमें दूसरे दिन हटा देना चाहिए। हमें बासी फूल या माल भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें ताज़ा फूल भगवान को अर्पित करने चाहिए। ताज़ा फूल अर्पित करने से भगवान हमसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करते हैं। हमें भगवान के चढ़े हुए फूल माला और टूटी हुई तस्वीर मूर्ति को किसी भी बहते हुए पानी में डाल देना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि शिवलिंग का मुंह हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हमें हमारे घर के मंदिर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप गंदगी रखते हैं तो भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं और लक्ष्मी जी भी जहां गंदगी हो वहां निवास नहीं करती है। वह नाराज होकर हमारे घर से चली जाती है। हमें अपने पूजा स्थल पर शंख जरूर रखना चाहिए। शंख रखने से और बजाने से हमारे घर के नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी पूजा स्थल पर शंख जरूर रखना चाहिए। हमें अपने पूजा स्थल को रोजाना अच्छे से साफ करना चाहिए और गंगा जल के छिट्टे लगाने चाहिए। इससे हमारे घर का वातावरण पवित्र रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पूजा पाठ आदि करने से हमें मानसिक शांति का अनुभव होता है। हमें पूजा स्थल को कभी भी रसोई घर या फिर बेडरूम के पास नहीं बनना चाहिए। पूजा स्थल को हमेशा शांत वातावरण के वहां बनाना चाहिए। आपको सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक जलाने से हमारे घर में शुद्ध वातावरण बना रहता है और हर तरफ पवित्रता का निवास होता है। कभी भी आपको टूटा हुआ दीपक काम में नहीं लेना चाहिए। अगर आप टूटा हुआ दीपक काम में लेते हैं तो इससे भगवान हमसे नाराज हो सकते हैं। यह अशुभ माना जाता है और पूजा में एक साथ हमें कभी भी 2 दीपक नहीं जलाने चाहिए।
घी और तेल का दीपक कभी भी हमें एक साथ नहीं जलाना चाहिए। अगर आगे का दीपक जलते हैं और तेल का भी आपको जलाना है तो थोड़ी देर बाद आप जला सकते हैं, लेकिन एक साथ आपको तेल और घी का दिया भूलकर भी नहीं जलाना है। घी का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखना चाहिए और तेल का दीपक हमेशा दाएं तरफ रखना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है और दीपक की रोशनी से हमारे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है और हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप भूलकर पश्चिम दिशा में दीपक को रख देते हैं तो इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारे पूजा का पूरा फल हमें प्राप्त नहीं होता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। इससे हमें हमारी पूजा का पूरा फल मिलता है। घी का दिया आप जब भी जलाएं तो हुई की बत्ती का ही प्रयोग करना चाहिए, और जब आप तेल का दीपक जलाएं तो उसमें लाल मौली धागे का उपयोग करना चाहिए। दीपक की रोशनी से हमारे पूरे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मानसिक शांति का हमें अनुभव होता है। अगर आप सही तरीके से नियमों को ध्यान में रखते हुए दीपक जलते हैं तो उसे भगवान हम पर प्रसन्न होकर हम पर विशेष कृपा बरसाते हैं और हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। हमारे घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है। मैंने आज की वीडियो में आपको जो छोटे छोटे नियम बताए हैं, अगर आपको नियमों को ध्यान में रखकर पूजा पाठ करते हैं तो फिर आपको अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा और भगवान की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगी। हम अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनका हमको पता भी नहीं होता है। इसीलिए आज की वीडियो में मैंने आपको पूजा घर में होने वाली छोटी छोटी गलतियों के बारे में बताया है, तो आज से ही आपको यह छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप इन नियमों का ध्यान में रखते हुए पूजा पाठ करते हैं, आपको अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। भगवान की विशेष कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं लेकिन उन्हें उनकी पूजा का पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता है। यही कारण है कि वह अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनका उनको पता भी नहीं होता है। इसी वजह से उनको उनकी पूजा का प्राप्त पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आप भी इन बातों का ध्यान रखकर ही पूजा पाठ करें और अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ज्ञान भरी बातें जानने को मिलती रहे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग पूजा घर में अनजाने में करने वाली गलती से बच सके और अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सके। अगर आप सच में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। धन्यवाद।